नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में उत्तर प्रदेश जनगणना के टू द पॉइंट। जो टू द पॉइंट सीरीज आपकी चल रही है, इसमें आप बहुत ही कम समय में बहुत ही संक्षिप्त चीज़ों में तथ्यों में आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मुख्य सेविका की परीक्षा देने वाले हों या आप वीडियो की परीक्षा देने वाले हों या आप पीटी 2023 की परीक्षा देने वाले हों। जब तक आपकी नई जनसंख्या के आंकड़े नहीं आ जाते हैं, 2000 जनगणना के आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार। तो 19,98,12,341 कुल जनसंख्या थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% थी। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये 2011 जनगणना के आंकड़े हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। एक ना एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगली जो पॉइंट है हमारा, वो है राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत। तो 52.29% राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, तो 47.71% महिलाओं का प्रतिशत है राज्य की कुल जनसंख्या में। क्लियर है आपको? राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो 77.73% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। अगला पॉइंट जो है हमारा, वो है राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो नगरीय जो जनसंख्या है, जो शहर में निवास करती है, जो नगरों में निवास करती है, उसका प्रतिशत है 22.27%। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341, जिसे संक्षिप्त में 19.98 करोड़ या 19.99 करोड़ भी कहा जा सकता है। यह देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। कितना है? देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.29% है और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71% है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73% है और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% है। तो ये पूरा टॉपिक आपका अभी रिवाइज भी हुआ जा रहा है साथ में। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करेंगे। पहले नंबर पर आएगा प्रयागराज, दूसरे नंबर पर आएगा मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर आएगा गाजियाबाद। ये तीनों जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। और अगली जो पॉइंट है हमारा, वो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद चित्रकूट आता है और फिर आता है हमीरपुर। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला की जनसंख्या कितनी है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है। सबसे एक नंबर पर प्रयागराज है, उसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, उससे ज्यादा चित्रकूट की है, फिर उससे ज्यादा हमीरपुर की है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो 2011 जनसंख्या के आंकड़े हैं, जो जनगणना के आंकड़े हैं, उनके आधार पर यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व है। अगला पॉइंट है आपका 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व में। क्लियर आपको? तो इससे पहले 790 रही होगी 2001 में। अगला पॉइंट है आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में। तो गाजियाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, उसके बाद वाराणसी है और फिर आता है आपका लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। जहां पर भी जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा वहां पर जंगल ज्यादा होंगे, वन ज्यादा होगा, वन क्षेत्र ज्यादा होगा, या फिर वहां पर जो जैसे आपका मरुभूमि होती है वो ज्यादा होगी। क्लियर आपको?
अगला पॉइंट जो हमारा है वो साक्षरता दर। तो 2011 जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी थी? 67.72% थी। कितनी थी? 67.72% थी उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.30% थी। कितनी थी? उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30% थी। और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.20% थी। कितनी थी? उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.20% थी। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है? तो 11.36% हुई है। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि, जिसे दशकीय साक्षरता वृद्धि भी कहा जा सकता है, वो 11.36% है। क्लियर है आपको? अगला है आपका पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर कितना है? तो 20.10% पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में अंतर है। इसको आप यहां से घटा देंगे तो निकल आएगा 20.10%। अगला जो पॉइंट है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। तो पहले नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आता है कानपुर नगर और फिर आता है आपका औरैया। तीसरे नंबर पर औरैया है, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर है और पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में। अगला पॉइंट है हमारा कि सबसे कम साक्षरता वाले जिले, पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है। क्लियर आपको? तो सबसे कम साक्षरता वाले जिले जो पुरुष यही क्रम है। श्रावस्ती नंबर 1 पे है, बहराइच नंबर 2 पे है और बलरामपुर नंबर 3 पर है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और श्रावस्ती ही सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो ये 2 प्रश्न आप यहां पर तैयार कर सकते हैं एक ही पॉइंट से। क्लियर आपको? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इससे ट्रिक बन जाती है और ये आपके दिमाग में बैठ सकता है। बाकी बुद्ध धर्म को या महात्मा बुद्ध को नीचा दिखाने की कोई भी यहां बात नहीं है, ये बात आप क्लियर रखिएगा। केवल ये आपको याद करवाने के लिए बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने और यही सबसे कम साक्षरता वाला यूपी का जिला भी है। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे लिंगानुपात। तो 2011 जनगणना के आधार पर यूपी का लिंगानुपात क्या था? उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना है? भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है और उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई 14 अंक की। तो 2001 में कितना था? 898 था। 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 था, यानी कि 898 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। वहीं 2011 में यह बढ़कर 912 हो गया। 912 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में। तो जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात 1024 था, आजमगढ़ में 1019 था और देवरिया में 1017। तो इन जिलों का लिंगानुपात एक कारण ये भी है, वजह होती है ज़्यादा होने की, क्योंकि यहाँ के पुरुष बाहर चले जाते हैं नौकरी करने, कमाने, तो वो उनमें से काफ़ी बहुत कम लौट के आते हैं, उनके वोट कट जाते हैं या उनकी जनगणना में गिनती नहीं हो पाती है। तो इस कारण भी इन जिलों का जो लिंगानुपात है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जौनपुर में 1024 है, आजमगढ़ में 1019 है और देवरिया में 1017 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में। गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861 और कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का 863 है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का 851, उसके बाद आता है हमीरपुर और बागपत, दोनों का है 861 और तीसरे नंबर पर 3 जिले हैं आपके, एक तो कानपुर नगर आता है, दूसरा आता है बांदा और तीसरा है मथुरा, जिसके 863 लिंगानुपात है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की 2011 के जनगणना के आधार पर। तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु का वर्ग का 902 है, जबकि 2001 में ये 916 था। तो मतलब ये घट गया है, जबकि जो मेल लिंगानुपात है महिला और पुरुष का वो 14 अंक बढ़ा है, लेकिन शिशु लिंगानुपात घट गया है। 2001 में 916 था, 2011 में 902 है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः बलरामपुर और बागपत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। तो अब बात करेंगे दशकीय वृद्धि दर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न मिल जाता है। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा रही है और भी वीडियो आपको इसी तरीके की मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको पूरा अच्छे से डाटा दिया जाएगा जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो।
2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर 20.23% थी। कितनी थी? 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर कुल जनगणना में जनसंख्या में 20.23% थी। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% थी। कितनी? वार्षिक वृद्धि दर थी 1.85%। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में गिरावट 5.62% थी। कितनी थी? 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट 5.62% थी। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% एवं 21.23% थी। कितनी थी? 19.31% पुरुषों में वृद्धि और महिलाओं में वृद्धि थी 21.23%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर आता है, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद आता है, तीसरे नंबर पर श्रावस्ती आता है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों में कानपुर नगर है। कानपुर नगर एक ऐसा जिला है जहां की जनसंख्या घट गई थी। क्या थी? जनसंख्या घट गई थी 2001 की तुलना में 2011 में। यह ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिला है कानपुर नगर। और दूसरे नंबर पर हमीरपुर आता है और तीसरे नंबर पर बागपत आता है। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे अनुसूचित जातियां। क्या? अनुसूचित जातियां। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.69% है। कितना है? 20.69% है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 16.6%। कितना है? देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर है। तो यूपी के सीतापुर में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागपत है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बागपत है। कौन सा है? बागपत है सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला। उत्तर प्रदेश में जनजाति से रहित जिले कौन से हैं? तो अयोध्या और जालौन ऐसे जिले हैं जहां पर जनजातियां निवास नहीं करती हैं, अनुसूचित जनजातियां निवास नहीं करती हैं। क्लियर है आपको? तो ये पूरा जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े थे जिसमें आपने अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ा, अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ा, दशकीय वृद्धि दर के बारे में पढ़ा, शिशु लिंगानुपात के बारे में पढ़ा, लिंगानुपात के बारे में पढ़ा और आपने साक्षरता दर के बारे में पढ़ा, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आपने उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास ईमानदारी के साथ अटेंड की होगी और एक एक चीज आपने नोट कर ली होगी। अगर आप ये पूरी क्लास 2 बार देख लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे बाहर यूपी की जनगणना से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को दोबारा जरूर दिखेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।